ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपल तव जेण परु ते परम पिड़बी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारी। योगसार प्रवचन योगेंद्र देव द्वारा कृत यह ग्रंथ है योगसार। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री की जो प्रवचन है गाथा 14 अपनी चल रही है, उसके आधार से चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 21 है, गाथा का पाठ कर लो। परिणाम से ही बंद है हर मोक्ष भी परिणाम से जान कर हे भावजन परिणाम को पहचानिए। देखो, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर सबसे नीचे का पैराग्राफ है, उसका महात्म्य छोड़कर अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यार परिणाम के साथ जो शुभ अशुभ भाव होते हैं वे ही चार गति में भटकने के कारण हैं, नए कर्म बंध के कारण हैं। पर वस्तु से बंध नहीं, कोई जीव मरे या बचे, लक्ष्मी जाए या रहे, लक्ष्मी आने की क्रिया हो या जाने की क्रिया हो, वो तुझे बंध के कारण नहीं, परंतु उसकी तरफ की रुचि आसक्ति पूर्वक तेरे परिणाम से ही बंद होता है। कर्म भी बंध के कारण नहीं, अपने परिणाम और कर्म ये दो बंध के कारण नहीं हैं। भले अन्य वस्तु निमित्त हो, परंतु बंध का कारण तो एक जीव का ही परिणाम है। देखो, ये कह रहे थे अपने, देखो इसमें क्या कहते हैं, नए कर्म बंध का कारण क्या है कि एक तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के साथ जो शुभ अशुभ भाव होते हैं वे बंध के कारण हैं। बंध के कारण माने संसार के कारण, चार गति के कारण। पर वस्तु से बंध नहीं, कोई जीव मरे या बचे, लक्ष्मी जाए या रहे, लक्ष्मी आने की क्रिया हो या जाने की क्रिया, इससे बंध नहीं होता। क्यों इससे बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी जीव का मारना, किसी जीव को बचाना ये अपने हाथ में नहीं है। मैंने चींटी को बचा लिया, मैंने जीवों को बचा लिया, ये देखने में तो ऐसा लगता है कि चींटी थी, हमने देख के चली तो बच गई, और नहीं चलती तो मर जाती। लेकिन वास्तव में वो मरना और बचना उसका अपना आयु कर्म है, वो उसकी अपनी स्वयं की भी शक्ति है। लेकिन निमित्त की तरफ से ऐसा दिखता है कि हमने चींटी को बचा लिया अथवा हमने किसी को मार दिया। अब ये मान्यता निमित्त की तरफ से बनती रहती है, क्योंकि दिखता तो ऐसा ही है कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। इसीलिए ये मान्यता हमारे अंदर से नहीं निकल पाती कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। हमें श्रद्धांत तो करना है ये कि कोई किसी को बचा नहीं सकता और कोई किसी को मार नहीं सकता।
और हम श्रद्धान ये करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि सबको बचा लेंगे। आया समझ में कि नहीं? हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, एक्चुअली में देखो वस्तु के स्वरूप में जो आत्मा है उसमें 3 गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के जो विपरीत परिणमन है उसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और उन्हीं के जो सम्यक परिणमन है उन्हीं का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और मज़ेदार बात यह है कि जो श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन हैं उनके जो विपरीत परिणमन है वे संसार के कारण, उन्हीं के सम्यक का परिणमन मोक्ष के कारण। बाहर में कुछ लेना देना नहीं है। मैं संसार में मुझे किसी ने पकड़ रखा हो इसलिए मैं मोक्ष नहीं जा पाया, नहीं, मैं अपनी ही स्वयं की भूल के कारण। कोई किसी का करता धरता नहीं है, किसी ने मेरा मोक्ष नहीं रोक सका। हम अपनी ही मान्यता से, अपने ही आचरण से, अपने ही ज्ञान से संसार में फंसे हुए हैं। अब देखो स्वरूप कैसा है कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र जो है उसमें सबसे पहले श्रद्धा बदलनी चाहिए, सबसे पहले मान्यता बदलनी चाहिए। सम्यक दर्शन है ना, पहला मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और मज़ेदार बात है, सम्यक दर्शन मान्यता का बदलना है। और मान्यता क्या है हमारी, हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हमारे अंदर हमारी श्रद्धा क्या है, हमारी मान्यता क्या है, ये हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान काय पे जाता है? हम जो धर्म के नाम पर आप मंदिर में आए तो अब क्या करना चाहते हैं? हमें अपनी श्रद्धा की चिंता नहीं है। जीवों की रक्षा करना, नहीं समझ, व्रताधिक साधन करना, कसाई की मंदता करना, अच्छा आचरण पालना, किसी को दुख नहीं देना, नहीं समझा, किसी को तकलीफ नहीं देना, कसाय मंद रहना। हमारा पूरा लक्ष्य अपन गहराई से देखें, या स्वाध्याय करना, शास्त्रों को याद करना, सब तरह से अपेक्षा समझना, सारे नियोग पढ़ना, भगवान की कोई कमी न रह जाए, पूजा पाठ में कोई कमी न रह जाए, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, फिर ये शास्त्र घर घर भिजवा दें, ये प्रवचन घर घर करवा दें, लोगों को ये बात समझ में आ जाए। इसी टाइप के राग, इसी टाइप के विकल्पों में हम चले जाते हैं। और वो हमारी जो श्रद्धा है वो कर्तृत्व से पूरी की पूरी बनी रहती है और मिथ्या दृष्टि बनी रहती है। वो अंदर श्रद्धा में पूरा कर्तृत्व पसरा रहता है। और मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा भले ही भला किया, मैंने मंदिर में इतने काम किए, भाई साहब ये मंदिर बनवाने में मैंने अपना जीवन लगा दिया, मैंने इतने साधर्मियों का भोजन कराया, हमारे यहाँ कोई भी वृत्ति श्रावक हमने अपने ही भोजन कराया भाई साहब, लेकिन ये समाज वाले फिर भी हमारी कुछ नहीं करते। इन्हीं बातों में हमने इतना समय सार के करीब आकर भी, इतनी आत्मा की बात सुनकर भी हमारा जीवन कहाँ चला गया। जो हमारे अनंत भव गए ना भैया, वो ऐसे ही चले गए इन्हीं मूर्खताओं में। क्योंकि वो जो श्रद्धा है वो छुपी हुई है, वो आसानी से दिखती नहीं है। और ये जो ज्ञान है, ये जो तुम्हारी क्रिया है, ये जो तुम्हारा राग देश का परिणाम है, ये तुम्हारी हमारी पकड़ में आता है समझ में। मेरा अभिप्राय क्या चल रहा है, आप यहाँ जैसे प्रवचन में सुनने आए तो आपका ये तो रूप दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ प्रवचन सुनने आए और आप, मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप प्रवचन सुन रहे हैं, और आपको प्रवचन के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, और आपको अंदर अभी दुकान की याद आ रही है, आपको ये भी चल रहा है, समझ लो मेरी बात। लेकिन आचार्य कहते हैं इन सब में श्रद्धा नहीं पता है, इसको अपनी मान्यता नहीं पता कि मेरी मान्यता क्या है। देवेंद्र जी समझ में आ रहा? सम्यक दर्शन किस चीज़ का नाम है? अपनी मान्यता सुधर जाए, अपना अभिप्राय पलट जाए, सच्चा श्रद्धान हो जाए, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें श्रद्धान हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अब वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तु का स्वरूप है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। और हम रात दिन काहे की कोशिश कर रहे हैं भाई, जैनी हो तो मारने की तो करोगे नहीं, काहे की कोशिश कर रहे हैं? बचाने की।
बचाने की भी किसको? कौन से जीवों को? जो बेचारे तुमसे कमजोर हैं, जिनसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। चींटी मच्छर, समझ में आया कि नहीं आया? एक इंद्री, दो इंद्री। बाकी जो बराबरी के हैं, जो अपने दुश्मन हैं, जो अपने मान को ठेस पहुंचाते हैं, जो अपना अपमान करते हैं, जो हमें नीचा दिखाते हैं, जिनके साथ हमारा शत्रुवत व्यवहार है, उनके प्रति कैसी भावना है? वे मर जाए तो तुम खुश होगे कि दुखी होगे? बोलो कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, मरे तो एक बार, हम तो दुखी होंगे। है अंदर समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा? वो आचार्य कहते कि भाई ये जीव मिथ्या दृष्टि क्यों रहा अनंत काल से? देखो, मिथ्या दृष्टि अंदर मान्यता का नाम है, और वो अपन अनंत काल से जो मिथ्या दृष्टि बने रहे, उसका कारण ये है कि हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। भाई बीमारी तक हम पहुँचे तो बीमारी का इलाज हो, बीमारी पता ही नहीं कि बीमारी है कहाँ। आया समझ में कि नहीं? हम तो जिस डॉक्टर के पास जाते वो मरहम पट्टी कर देता है हमारी, जबकि वो घाव जो है वो अंदर से बन रहा है। समझ ना मेरी बात? वो मरहम पट्टी कहाँ से हो रही? बस अब एक पट्टी कर ली और अपने हमारा तो इलाज हो गया जी, तो बहुत महंगा डॉक्टर है। अब वो बस ऊपर से वो घाव दिखना बंद हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर तो जो कहते हैं ऐसे ही। जो बाहर से क्रिया कांड उड़ लिया, बाहर से जाति बदल ली, व्यवहारियों से निश्चय वालों के यहाँ आ गए, मोक्षु बन गए, समझ में आया? ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अंदर में मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, ये पुण्य पाप मेरे कार्य नहीं है, पर द्रव्य का मैं अच्छा बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी को मार बचा नहीं सकता, ये मान्यता नहीं पलटी अपनी। और मज़ेदार बात है, अभी तक नहीं पलटी। चेक कर लो अपन अपनी पलटी के नहीं पलटी। अगर पलटी है तो शाबाश, और अगर नहीं पलटी तो आचार्य कहते भैया हमारा तो काम ही है कि तुझे बात समझा दें। फिर दूसरी बात, मूल मुद्दे की बात इतनी सी थी कि हमें सब काम छोड़कर श्रद्धा पलटनी थी। क्या थी मूल मुद्दे की बात? क्या थी? अभी जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको सारी ताकत काय में लगानी चाहिए। वज्रसेन जी, भाई एक बात बताओ, आप दिल्ली आए थे या कोई भी आया था, जब आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, समझ में आया? और आपको पता है कि घर कैसे लिया जाता है, कि पैसा होना चाहिए, और आपको पता है कि पैसा कैसे आता है, कि भाई व्यापार धंधा करो, तो आपने दिल्ली में आके सबसे पहले घर बनाने की सोची कि सबसे पहले व्यापार करने की सोची? सारी ताकत काय में लगाई? व्यापार। और अगर पहले ही दिन से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ घर देखने घूमने लगते तो वो कहता पैसा है, कि पैसा छोड़ो तुम, हमने पढ़ा था कि घर होना बहुत जरूरी है। क्या भैया पढ़ा तो था, लेकिन घर होने के लिए पैसा तो उससे पहले होना जरूरी है? आप समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल ऐसी ही हालत है हमारी। हम मिथ्या दर्शन लेके बैठे हैं और आचरण की चिंता करते हैं, मंदिर बनाने की चिंता करते हैं, इंद्राणी बनने की चिंता करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? त्याग व्रत लेने की चिंता करते, ब्रह्मचारी बनने की, और हमें ये पता नहीं कि मिथ्यात्व बैठा हुआ है। मजेदार बात, और जबकि मिथ्यात्व के बिना ये सब होना ही नहीं कुछ भी। बोलो, ऐसे हमारा जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व छुपा रह जाता है, और ऐसे एक भव की बात नहीं है, ऐसे हमारे अनंत भव चले गए। भाई मैं जब मिथ्या दृष्टि हूँ, जब मेरे मिथ्यात्व है, तो मुझे मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई बैरी नहीं है, मिथ्यात्व का के अंश भी, क्यों समझ ऐसा लगा टोडामल जी ने, मिथ्यात्व का अंश भी बैरी है। तो भैया मैं तो यहाँ पूरा अंश पंश क्या, पूरा मिथ्यात्व ही लेके बैठा हूँ, और तुम कहते हो कि दया दान पूजा भक्ति करो, तुम कहते हो मंदिर बनाओ, तुम कहते प्रतिमा विराजमानो करो, तुम कहते समाज की चिंता करो, तुम कहते हैं कि साहब शिविर करो, प्रभावना। अरे हमें कहाँ किसकी चिंता, मैं अपना काम कर लूँ पहले भाई साहब, तुम घर घर समय सार पहुँचा दो। अरे भाई साहब मैं बाद में, पहले अपना तो समय सार कर लूँ मैं। दुनिया में हर आदमी पहले अपना पेट भरता है, फिर जब भोजन बच जाता है तो फिर पड़ोसी को बुला लेता है कि भाई तू भी ले जा,
नहीं समझ में आया? है अपने घर का भोजन फैक्ट्री कब ले जाते हैं अपन? जब घर पे एक्स्ट्रा होता है, और घर पे ही नहीं हो तो कौन जाए बांटने? ऐसे ही तू सम्यक दर्शन बांटने चला जगत के जीवों को, पहले खुद सम्यक दृष्टि है, खुद गंगा नहा लिया, खुद आत्मा का अनुभव हो गया? बता ईमानदारी से बोलो। कितने लोग अपन को आए दिन मिल जाते हैं पंडित साहब, जिन शासन की भावना घर घर होनी चाहिए, हमारी बहुत भावना है, ये समय सार सबको मिलना चाहिए, ये आत्मा की बात सबको ही मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है, हम तो तुम्हें तिलक लगाएंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हें मिल गया? उसकी छोड़ो और की छोड़ो, समझ में आया? हमारा रस अब तो बांटने में है, हमारा रस अपने अनुभव में नहीं है। पंडितों का रस आत्मा की बात सुनाने में है, आत्मा का अनुभव करने में नहीं, इसलिए वो खंडित हैं, वे सच्चे पंडित नहीं बन पाते। पहले स्वयं आत्मा के अनुभव की स्वयं को प्यास होनी चाहिए। मैं स्वयं जीव हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये जगत के जीवों से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अगर 100 सम्यक दृष्टि कोई गोद में बैठा दो मुझे, तो भी वो मुझे सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते। बना सकते हैं? 1000 केवली के समोसण में बैठा दो मुझे, वे सब मिलके मुझे सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते। सोचो बात, मैं किसका भला करने चला, मैं किसकी प्रभावना करने चला? तीर्थंकर जैसे महापुरुष सौधर्मेंद्र जिनकी सेवा में लगा था, जो 4 ज्ञान के धारी थे, 3 ज्ञान के धारी जन्म से थे, वज्र वृषभ नाराज सहनन था, जो राजकुमार थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने केवल अपनी आत्मा की चिंता करी। उनने जगत में किसी भी आत्मा की चिंता करी हो तो ले आओ मेरे पास, एक उदाहरण ले आओ कि इन तीर्थंकरों ने जगत की आत्मा की चिंता करी। बोलो, कुछ नहीं करा। अपने जब तक राजादि की स्थिति में रहे तो राजपाट रहे, और वैराग गाया तो मौन व्रत लिया, दीक्षा ली, बात खत्म हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और केवल ज्ञान हुआ तो हुआ, फिर दिव्य ध्वनि खिरी तो खिरी, लेकिन पूर्ण वीतरागी हो गए, और वो दिव्य ध्वनि अपने आप खिरी। उन्होंने तो कभी भी दिव्य ध्वनि खिराने का भाव ही नहीं किया। उनने तो जगत के जीवों को मुनिराज की अवस्था में समझाने का भाव ही नहीं किया। समझ में आया? और हमने तो समझाने के भाव को, इस राग को आदर माना है, उपादेय माना है। जो ब्रह्मचारी जितना ज़्यादा समाज सेवी हो, हम उसे उतना बड़ा ब्रह्मचारी मानते हैं। जो महाराज जितनी ज़्यादा धर्मशालाएं बनवाए, हम उस महाराज को उतना बड़ा महाराज मानते हैं। जबकि जैन धर्म क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, कि जिसको ऐसा राग आता है, समझ में आया, ये उसका अपराध है। ये कोई माला पहनाने लायक बात नहीं है, ये कोई प्रशंसा के योग्य बात नहीं है कि तुम्हें निर्वृत्ति लेकर भी जगत के जीवों के बीच में इतनी प्रवृत्ति करने का राग आ गया, तो ये तुम्हारा अपराध है। साधु होकर भी तुम्हें धर्मशाला बनाने का राग आ गया, तो ये तुम्हें माला पहनाने का नहीं है, पुरस्कार देने की बात नहीं है, ये आपका अपराध है। ये अलग बात है कि समाज बहुत क्षमाशील है, किसी से कुछ कहता नहीं, लेकिन उस साधु को ये समझना चाहिए कि वो कोई इससे मोक्ष को या स्वर्ग को जाने वाला नहीं है। नहीं, जब स्वर्ग तो जाएगा, नहीं जाएगा स्वर्ग। क्यों? ऊंचे पद पे बैठकर नीचा कार्य करे तो नियम से पाप का बंध होता है। बोलो साहब, क्या आया समझ में ये सब? लेकिन वो चिंता कहाँ है इस जीव को अपनी? हमें अपनी चिंता कितनी है और पर की चिंता कितनी है बताओ? कम से कम अंदर चेक करो अपने अपने अभिप्राय को। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ, धर्म का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आदमी अपनी सोच छोड़कर सबकी चिंता करता है। बोलो टिंकर, बाकी तुम कहीं किसी की चिंता नहीं करते। तुम दूसरे के पैसे कमाने की चिंता करते हो? करी आज तक? क्यों? करना चाहिए ना चिंता। कोई करता है? बोलो इंजीनियर साहब, आप पढ़ते थे
और आपने जब एग्जाम दिया था तो कितने निकल गए, उसमें कितनों की चिंता करी थी। जब तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट आता था उस जमाने में अखबार में आता था, वो याद है आप लोगों को? तो अखबार में कितनों के नंबर चेक करते थे? सिर्फ अपना। और अगर अपन फेल हो गए तो बेकार है, सब हटाओ फेंक दो इसको। आया समझ में कि नहीं? पैसा कमाते हो तो दूसरों का व्यापार कितना चल रहा कि नहीं चल रहा क्या हो रहा, अगर अपना चल रहा है बस बात खत्म। हर जगह केवल अपनी चिंता करता है, धर्म क्षेत्र में अपनी चिंता छोड़कर सबकी करता है। बोलो, धर्म क्षेत्र में अपनी छोड़कर सबकी करता है। पूजा कर रहा होगा तो सबको सामग्री मिल गई, सबको पुस्तक मिल गई, सबने अभिषेक कर लिया। बोलो, स्वाध्याय में जाएगा तो बाजू वाला कैसे सुन रहा, ये कौन आया, इसकी रुचि है कि नहीं है? मोक्षों में तो यही लगा रहता है कि नया आया, नया आया, नया आया, नया आया, ये नया, घेरो घेरो घेरो। आया व्यापार में तो क्या करता है कि अपना फार्मूला अगर कोई मांग रहा हो तो नहीं बताएगा नहीं, अपनी पार्टी नहीं बताएगा, मतलब अपने खुद कमाना चाहेगा। धर्म पे ले लो ले लो, क्योंकि ये तो सबके पाप का है, हमें तो वैसे ही कोई जरूरत नहीं। तो ले लो, जैसे कोई पुस्तक होगी ना, ले लो तुम पढ़ो, हम तो अपने साथ। और वो ऐसा क्यों करता है कि हमारी तो छुट्टी मिले और ये पढ़ेगा तो इसका पुण्य मेरे भी खाते में आ जाएगा। तुम चढ़ा लो, आओ चढ़ा लो। और कई ऐसे क्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये तो थोड़े बदमाश टाइप के मिथ्या दृष्टि है। एक कई होते क्रियावादी मिथ्या दृष्टि, वे क्रियावादी वे बादाम खुद ही चढ़ाएंगे। अगर 2 बादाम होंगे तो झटपट जल्दी मार लेंगे। हाँ, और ये ना ले यार, समझ में आया कि नहीं, पहले से ले लेंगे। वो पछता अर्घ आता ना है बादाम का, क्या बोलते हो, श्रीफल का, तो वो श्रीफल का अर्घ आने के पहले ही ओम ह्रीम अष्टकम देना है, धूपम नृपामती स्वाहा, और जल्दी से फल, क्योंकि फल एक ही है और आदमी 3 है, पर क्या तुम हाथ लगा लेना। है ऐसे जो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। कौन से वादी है? क्रियावादी, कि भगवान हम ही उठा लें, हम कोई ना उठा पाए तो क्या करेंगे, पहले पहुंच लेंगे थोड़ा भगवान को, समझे, फिर थोड़ा दूर हट जाएंगे, फिर सबको चलो तुम भी पहुंचो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, तो समझ जाना इसी को उठाना है। समझा? और फिर लास्ट हटो हटो हटो, मैं थोड़ा, तुम लोगों ने सही साफ नहीं करा, और फिर ऐसा कह के एकदम से उठा लेगा। लो, ये क्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। समझ, क्रिया में रस है, उनको ऐसा बैठा हुआ है कि हमें क्रिया कर लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। अब जीव कहाँ है, जब बताओ, इन्हीं चीज़ों में हमारा जीवन चला जा रहा है। हम मिथ्यात्व का नाश क्या खाक करेंगे? कैसे करोगे मिथ्यात्व का नाश? बोलो, हमारी ये तो मान्यता, ये तो हमारी स्थितियाँ हैं, और हम समय सार सुनते। ये मैं गैर मोक्षों की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं गैर मोक्षों की बताता ही नहीं, क्योंकि उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं, ना वो मुझे सुनते हैं ना मेरा उनसे कोई संबंध है। मैं तो भाई साहब जो मुझे सुनते हैं उनकी कमी बताता हूँ, समझ में। इसलिए मत सोचना कि पंडित जी किसी और पे कह रहे हैं, भैया तुमसे ही कह रहे हैं हम। भगवान सीधे साधे बैठे हो और आएगा लेट, फिर भगवान को हाँ, मैंने तो कहा फिर बराबर कर देगा। ऐसे होते कि नहीं होते? तो जो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि है, और एक वो है कि धर्म में बस उन्हें अपनी चिंता नहीं है, बस सारी दुनिया की चिंता है। उनके प्रवचन जब सुनो, उन्हें पूरी समाज की चिंता, उन्हें लड़का लड़कियों की चिंता, उन्हें उनके सील की चिंता, उनकी शादी की चिंता, उनके अफेयर की चिंता, उन्हें सब यही चिंता सताई जाती है। और हमारे बच्चे हैं, सब हमारे बच्चे। गजब हो गया यार, यहाँ कह रहे एक तरफ दूसरे तरफ का नहीं है, तुम यहाँ सबको अपना बता रहे। नहीं, ये तो अपने बच्चे, जे नहीं बच्चे तो अपने हैं, बोलो अपने हैं। अरे तुम्हारा शरीर भी अपना मानोगे तो भी मिथ्या दृष्टि हो। ये सब व्यवहार से तो है, ये व्यवहार गंगा में बहाने लायक है।
आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, बहुत खतरनाक प्रवचन है आज का सुबह का। अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, कि जो अपने स्वरूप में चला जाए वो उत्सर्ग मार्ग, और जो स्वभाव में आ जाए अपवाद मार्ग। तो अपवाद मार्ग कैसा कि नहीं आना चाहिए, अपवाद है कि आ गया। तो ज्ञानी हठाग्रह नहीं करता कि शुभ में क्यों आ गया, और हठाग्रह नहीं करता कि जल्दी से शुद्ध आ जाए। सहज शुभ आ गया तो उसे भी जानता है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी और बंध का कारण जानता है और ये जानता है, इससे उसके श्रद्धा सम्यक बना है। लेकिन उसको हटा के लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये उसका समता भाव है, सहज स्वीकार है। और शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ हो जाए और शुद्धोपयोग में चला जाए तो उसमें हर्ष रहता, आनंदित रहता है। लेकिन फिर शुद्धोपयोग से फिर शुभोपयोग आ जाए तो उसे कोई घबराहट, बेचैनी कि मैं पापी हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ऐसा सब ले रहे थे। आज पूरा सुनना, प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा याद कर रहे थे, वो समझ में आया। और उसमें बता रहे थे कि उसमें ऐसा पाठ है कि स्वभाव को जरा सा भी भला माने तो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। और फिर उनने जो बात कही, मैंने तो आज भाई साहब वो बात पहली बार सुनी, जो मैं बात तुमसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने आज क्या बात कही कि शास्त्रों में जो स्वभाव से लाभ होता है, स्वभाव करना चाहिए, ये जो प्रेरणा है ये अभव्य जीवों के लिए है। भाई साहब आया नहीं समझ में तुम्हें ये बात? बोले मुनिराजों को तो सब जीवों के प्रति करुणा है, सो अभव्य के प्रति भी करुणा है कि बेचारा सम्मिशन तो पा नहीं सकता, सो स्वभाव में ही लगा रहा है, तो कम से कम कुगति में नहीं जाएगा। ऐसा बोलो, सुनी ये बात? और जो मैंने सुनी, मैंने कहा अरे तो गजब बात हो गई यार, ये तो कहाँ से निकाल दिया इनने, ये तो आश्चर्यकारी बात है वास्तव में। कि वे तो आचार्य करुणा करते हैं, इसलिए जो अभव्य जीव हैं उनको स्वभाव की प्रेरणा देते कि तू कम से कम ये तो कर ही ले। बोलो, जैसे अनपढ़ आदमी होता है कि नहीं, तो अपन उसे नाम लिखने ही सिखा देते, कम से कम ये तो सीखना दे, यही लिख ले, ऐसा आ बना, ऐसा बा बना, ऐसा बना, ये 3 सीख ले कि साहब मुझे पढ़ा के छोड़, तू इतना तो सीख ले, कहीं अपने दस्तखत तो कर लेगा। बोलो, और जिस भाव के ऊपर मरे जाते हैं। देखो हिल जाओगे ऊपर से लेके नीचे तक। समझ में आया? मैंने कहा ये तो गुरुदेव ने गजब कर दिया है। बोले भव्य जीवों के लिए स्वभाव भाव की प्रेरणा नहीं है, इन्हें तो मुक्ति मार्ग की प्रेरणा है, इन्हें तो आत्मानुभव की प्रेरणा है, इन्हें तो सम्यक दर्शन की प्रेरणा है। स्वभाव करने की प्रेरणा तो जो कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, ऐसे अभव्य जीवों के लिए है। बोलो सर, तुम जिस स्वभाव के लिए लाड टपकाते फिरते हो, सोच लो अगर स्वभाव की लाड टपका रहे हो तो अपने भव्य भव्य की विचार कर लेना। समय सार सुन के भी तुम जो शुभ शुभ का भेद नहीं मिटा पा रहे हो, कुंद कुंद देव की वाणी सुनकर भी तुम्हारे अंदर से स्वभाव की रुचि नहीं छूट रही है, क्या खाक संवेदन प्राप्त करेंगे अपन? कैसे करेंगे प्राप्त? भय चल रहे अंदर, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा दिव्य ध्वनि का सार, ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी मेरे कानों में पड़ी, मैं स्वयं भगवान हूँ। कुंद कुंद भगवान खुल्लम खुल्ला कह रहे, एड़वी हो दिया पमत्तो उड़ा पमत्तो जान गोदू जो भावो, स्वयं कह रहे 11वीं गाथा में व्यवहार अभूतार्थ है, आप प्रयोजन भूत है, उससे समझन का कोई लेना देना नहीं है, तू तो भूतार्थ को पहचान, तू स्वयं भगवान है। पर्याय प्रमत्त हो अप्रमत्त हो बस ज्ञायक भाव से भिन्न है, वो शुभ शुभ का कर्ता जीव है ही नहीं। इन पर्यायों का, अरे जहाँ ये कह रहे हैं कि शुद्ध पर्याय का कर्ता जीव नहीं है, जहाँ ये कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो उसे चाहिए हो जिसके पास मोक्ष हो ना, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ। नहीं समझ में आया? ये मोक्ष स्वरूप कर समझते हो? क्या अर्थ है इसका? ये अर्थ नहीं, अरे मोक्ष स्वरूप मतलब नमक ये कहे कि मुझे खारा होना है तो हंसने की बात है, क्या तू तो स्वभाव से खारा है भाई, तू ये खारेपन की भावना भाता है, ये तो तेरी अपमान की बात है तेरे लिए। ऐसे ही मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, माने मोक्ष ही हूँ मैं, ये तो मोक्ष मेरे में से निकलता है।
आया समझ में? नमक ये कहता है कि तुझे सब्जी का मजा लेना हो तो मेरा खारापन ले ले। तू मुझे खारे करने की सोच रहा है, अरे मैं दुनिया को खारा करूँगा। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आई है बात? थोड़ी नहीं समझ में आई? ऐसे ही तू वो भगवान आत्मा है जिसमें से अनंत केवल ज्ञान की पर्यायें झरती हैं, जिसमें से अनंत सुख निकलता है। तू उसे सुखी करना चाहता है, जो अनंत सुख का जनक है, जो अनंत ज्ञान का जनक है, जो अनंत मोक्ष का दाता है। तू उसे मोक्ष देना चाहता है। हंसी की बात है कि नहीं? क्यों है? वो में एलन मास्क से जाके कोई कहे, समझ में आया कि ले 500 रुपये का लिफाफा देने आया हूँ तुझे, पागल पागल है कौन है? समझ में आया? अरे तेरे सुनो, मुकेश अंबानी रोज के 10 करोड़ रुपए खर्च करे। कितने करोड़ बसे जी? 10 करोड़ रोज के खर्च करे तो 355 साल खर्च कर सकता है। इतना पैसा उसके पास है। और एलन मास्क की, उसकी भी सुन लो, अगर वो दिन के 200 करोड़ मिटाए, कितने करोड़? तो वो 400 साल तक मिटा सकता है। अब तुम दिया उसको 500 रुपये का लिफाफा। ऐसे ही मैं वो टकसाल हूँ, अपने बोलते ना पंडित जी आते कैलाश चंद जी, मैं वो सिद्धों की टकसाल हूँ जिसमें से रोज अनंत अनंत सिद्ध निकलेंगे, और तू उसे सिद्ध बनाने की सोच रहा है। आया समझ में कि नहीं? ऐसी वो ध्रुव की दृष्टि चाहिए, इतना बल चाहिए, इतना अंदर में ऐसा भाव चाहिए, ऐसा कलेजा चाहिए, तब तू सम्यक दृष्टि होता है, तब तुझे आत्मा का अनुभव होता। आत्मा की इतनी महिमा, इतनी महिमा कि सिद्ध भगवान को कहे कि आप मेरे में से निकलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोगों ने गोरखनाथ का नाम सुना है? एक गोरखनाथ हुए, गोरखनाथ, जिसके लिए तुम कहते गोरख धंधे, कहते गोरख धंधे बंद करो, वो उन्हीं के नाम से चलता है वो गोरखनाथ। तो गोरख धंधे क्यों कहलाने लगे? क्योंकि जो गोरखनाथ नाम के सन्यासी थे, साधु थे, उन्होंने मुक्ति के इतने मार्ग बताए थे, इतनी विधियां बताई थी, ध्यान की, श्रद्धान करने की, आत्मा को पाने की, कई, तो सब उनको कहने लगे जी नहीं कितने धंधे बताते रोज रोज, तो उनके ही नाम से गोरख धंधे, गोरख धंधे के माने कितने धंधे। तो वो कहते हैं, एक उनका वो है दोहा, उसमें कहते हैं उनके जो गुरु थे, उन गुरु का नाम भूल रहा हूँ मैं, मच्छुकरदास क्या नाम था, तो बोले सुनो, हमारे गुरु हमारे जो है बेटे हैं, और उनके जो गुरु हैं वो हमारे पोते हैं। आया समझ में कि नहीं तुम लोगों को? नहीं आया समझ में? जब गोरखनाथ कहते मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, जब मैंने उस ईश्वरीय शक्ति का अनुभव किया, तो मुझे अब ऐसा लगता है जो मेरा गुरु है ना, जिसे मैंने अपना गुरु बनाया था, वो मेरा बेटा है, और जो उसका गुरु है वो मेरा पोता है। कि भाई इसका क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि आत्मा अनंत शक्तिवान है कि उसमें से ऐसे हजारों गुरु निकल जाते हैं, एक बार जो उसका दर्शन कर लेता है, फिर वहाँ कोई किसी का गुरु नहीं रहता, कोई किसी का भगवान, कोई किसी का स्वामी नहीं रहता, स्वयं स्वयं का स्वामी हो जाता है। ऐसा वो भगवान आत्मा हूँ मैं, ये काम करने का, ये अनुभव करने की बात है। इस पर टिकना है तो धर्म होगा, इस पर रुकोगे तो धर्म होगा। सो भाव की लार टपकाओगे, क्रिया की लार टपकाओगे, समाज की चिंता करोगे, प्रभावना की चिंता करोगे, सास छपवाने की चिंता करोगे, भगवान की चिंता करते भयंकर लोग, करते कि नहीं? भगवान की चिंता करनी चाहिए कि नहीं? आज भाई साहब हम आप क्या बताएं, आज मंदिर में बेचारे भगवान जो है बहुत अकेले बैठे रहे, 4 ही आदमी आए उनकी पूजा करने। भगवान बेचारे, उनको कोई फर्क पड़ता है तेरी पूजा से? हैं? लेकिन अपन को पता ही नहीं अपन क्या बोल रहे, क्या सोच रहे।
अपन को क्या लगता है जैसे भगवान की पूजा करने से भगवान का भला होता है। जैसे भगवान का अभिषेक नहीं होगा तो भगवान का कुछ बुरा हो जाएगा। क्यों? क्या है अंदर मान्यता? विचार करके देखो, अपन अपने अंदर देखो। मेरे में से सिद्ध निकलेंगे, ये बात सत्य है कि नहीं? मैं वो ही परमात्मा हूं ना जो परमात्माओं का परमात्मा, जिसमें से निरंतर परमात्मा झरते हैं। बोलो, मेरे को आनंद की जरूरत है? अरे भाई साहब, दुनिया में जितना आनंद है वो मेरे कारण है कि नहीं? अरे यारी बात समझ में कि नहीं? आपको आज तक जितना भी आनंद हुआ है वो आपके कारण हुआ है। अगर ये आत्मा चला जाता तो कौन आनंद लेता है? वहां से आनंद आता? अरे मुर्दे को आनंद आता है क्या? खिलाओ रसगुल्ला, अगर आनंद आ जाए तो जो कहो वो बाहर जाऊंगा। लाओ उसको बढ़िया 10,000 के कपड़े पहनाओ मुर्दे को। अरे भाई साहब, आनंद पैदा करने वाला आत्मा है। आत्मा जहाँ है वहाँ आनंद है, आत्मा जहाँ नहीं वहाँ आनंद नहीं। तो मैं आनंद का जनक हूँ और मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। अरे मूर्ख चंद, तू आनंद स्वरूप है। आचार्य कहते मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति चाहिए किसको? मुझे। अरे भैया, तू ही तो मुक्ति का दाता है, तू मुक्त स्वरूप है। आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका नाम है मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। इस लाइन का अर्थ है, समझ में? मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, इस लाइन का अर्थ है। लेकिन हमें तो ऐसा भिखारीपन तो अंदर से जाता नहीं। परमात्मा परमात्मा हूँ, भगवान छू हूँ, परमात्मा छू, हम नक्की करें। वो भिखारीपन तो जाता नहीं इसके अंदर से, वो पर्याय दृष्टि तो छूटती नहीं। बोलो, अपनी पत्नी से कहो कि तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि तुम्हें सच्चा धर्म मिल गया, तुम्हें आत्मा की बात। तो कहते क्या करें सौभाग्य का? 10 तोला सोना तो दिलवाओ। हैं? ऐसा होता कि नहीं? हमें ये सौभाग्य ही नहीं लगता। हम इतने पुद्गल के इतने प्रेमी हैं, हमें ये आत्मा की बात सुनने मिल गई है। हम अंधविश्वास से बच गए, भटकने से बच गए। ना जाने किससे मुल्ला मौलवी के पास खड़े होते, कहाँ झाड़ फूक करवा रहे होते, कहाँ लाइनों में लगे होते, कौन सी देवी पे कपड़ा चढ़ा रहे होते। बोलो, है? कौन सी माता पूज रहे होते, कौन से उपवास कर रहे होते, रात को 12 बजे खा रहे होते, होटलों में बैठे होते, नॉन वेज खा रहे होते। तुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कितना सुलझ गया रे इस काल में? मेरी कैसी होनहार भली है, क्या मेरा गजब का उदय आया भाई, मैं क्या बच गया मैं। भाई साहब, लड़की की तो 2 जिंदगी होती हैं, समझ में? एक जिंदगी तो उसको जिस माँ बाप का जन्म मिल गया उसके यहाँ उसकी एक जिंदगी होती है। एक तो उदय उसका वहाँ चलता है कि कैसे परिवार मिल जाए। उसका एक बार और उदय पलटता है, तुम्हारा हमारा नहीं पलटता, उसका पलटता है कि भाई साहब एक और बार तुझे मौका मिलेगा। सही पुण्य उस समय पड़ गया और सही पति और सही ससुराल मिल गया, तत्व ज्ञानी परिवार मिल गया, तो कितना भाग्य तेरा कि जन्मी तो तू गिरीत मिथ्या दृष्टियों के यहाँ थी। समझ में आया? और भाग्य ने तेरा जोर मारा और तू आ गई जिनेंद्र देव के यहाँ। फिर भी अपन को अपनी महिमा ही नहीं आती। अपन को ऐसा लगता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं। क्या करें? पर की रुचि है, धक्के खाने की रुचि है, संसार की रुचि है। क्या करे भाई? ऐसे ही जाना। जो एक आदमी जिंदगी भर मेहनत करता रहा, साइकिल चलाता रहा, कभी बैठे ही नहीं बेचारा शांति से, और 55-60 बरस की उम्र में शांति से बैठने का अवसर मिला तो पैर में दर्द होता है कि क्यों? कि साइकिल चलाने नहीं मिल रही। तो बेचारा मुफ्त में ही दौड़ाता है साइकिल कि क्यों? कि भैया पैर सही रहेंगे। ऐसे हमने जन्मों जन्मों से धक्के खाने वाले सुख को ही सुख समझा है। नहीं समझ में आया? गलत सलत खाने को ही सुख समझा है? पैसा मकान दुकान इनमें ही सुख समझा है। इसलिए हमें शांत होकर आत्मा का ध्यान करने का अवसर मिलता है।
आत्मा के अनुभव का समय मिलता है, इसमें हमें सुख ही समझ में नहीं आता कि इसमें सुख क्या है। तो फिर तुम कहते तो हो कि आत्मा में सुख है, तो ये सब कहते सो हम कहते, हमें कोई सुख वुख तो नहीं मिलता। लेकिन जब हमारे घर में 50 लाख रुपए आता है तब तो हमें सुख आता हुआ दिखता है। जब हम 20 लाख रुपए कमाते हैं तब तो हमें सुख आता हुआ, लेकिन हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो हम कहते किसी से कुछ नहीं, लेकिन हमें सुख आता हुआ दिखता। अरे तो तूने ऐसे परमात्मा को स्वीकार किया ही नहीं, पर्याय बुद्धि छोड़ी नहीं, समझ में आया? अंदर में द्रव्य दृष्टि हुए बिना तुझे आनंद कैसे आएगा? तेरा रस तो पर्याय में पड़ा है, तू आँख खोल खोल के बीच में देखता रहता है। क्या? आँख खोल खोल के बीच में देखता रहता है। ऐसे कि भैया किसी गुरु ने किसी शिष्य की परीक्षा लेने के लिए कोई प्रश्न पूछा ऐसा कि क्या प्रश्न पूछा? साहब ऐसा प्रश्न पूछा जो असंभव है, जो कभी हो ही नहीं सकता, समझ में? और बेचारा भाग रहा इधर उधर वो प्रश्न का हल करने के लिए, प्रश्न का हल हो ही नहीं सकता, है ही नहीं उसका कोई समाधान। लेकिन सोच रहा गुरु ने कहा है, भाग रहा है, लेकिन हार नहीं माना, लगा रहा और एक दिन परेशान होकर गुरु के चरणों में लौट गया। बोले साहब मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं पता, बस बोले यही तो चाहता था, तू लौट तो सही एक बार, तू हार मान तो इस संसार से, तू मानता ही नहीं, तू तो संसार में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अरे एक बार तो स्वीकार कर के मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं अपनी भी पर्याय नहीं बदल सकता। क्रोध आने योग्य है तो आएगा, जो वचन निकलने योग्य है वो निकलेंगे, जो परिणमन होने योग्य वो होएगा। मेरे बुद्धि लगाने से कोई परिणमन नहीं होता। ऐसा अंदर में स्वीकार करे, शांत हो जाए तो आत्मा का अनुभव हो तो आनंद आए। अंदर में कर्तृत्व का जहर चल रहा है, अंदर में मोह का महा विष भरा पड़ा हुआ है, सारे जगत का कर्ता धर्ता बन के बैठा हुआ है और आत्मा का ध्यान करता है और कहता मुझे आनंद नहीं आता। अरे कैसे आनंद आएगा? तुझे तो अपने भाग्य की महिमा ही नहीं आती, तुझे तो ये सारे जगत के सामने सब देख रहा है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, जीव बेचारे कैसी हालतें हैं, कैसे कर्म के उदय हैं, क्या क्या खा रहे, कैसे रह रहे, कैसे उड़ रहे, कैसे जीवन जी रहे, नरकों जैसी जिंदगी है उनकी, यही तुम्हारे सामने, और हम बचे हुए और आत्मा की बात सुन रहे, फिर भी हमें अपनी महिमा नहीं आ रही। तो ये नहीं समझने लायक बात है ना कि अपन क्या कर रहे हैं। तो देखो मैं ये समझा रहा था कि वो जो श्रद्धा है, वो जो मान्यता है, वो छुपी रह जाती है। जो अभिप्राय है ना, 3 चीज़ें हैं ना, क्या है? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। सबसे पहले क्या दिखती है, फिर क्या दिखता है, फिर क्या दिखता है? यही दिखती है, क्रिया क्रिया क्रिया। परिणाम भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ दिखता है कि हमारे क्या परिणाम चल रहे हैं? और क्रिया दिखती है, हम मंदिर में आ गए, भगवान के सामने चावल चढ़ा दिए, अर्घ बोल दिए, अंदर में क्या परिणाम चले पता ही नहीं है। सब आप क्या बात करते हो, हमारे परिणाम कहाँ चले? हम मंदिर में नहीं, तुम्हारा उपयोग चावल चढ़ाने में लगा था, अंदर तो परिणाम चल रहे थे। ये क्रिया पता क्यों पकड़ के रखता है? इसलिए रखता है कि क्रिया में अपने को भूलने की और व्यवस्था मिल जाती है। आपको बिना क्रिया के देख के देखो, आप जैसे आप भगवान के सामने ऐसा भी प्रयोग कर लेना, ऊपर जाके सीधा कुछ मत बोलना, ना नमोकार मंत्र बोलना, ना चत्तारी मंगल बोलना, ना अर्घ बोलना, कुछ मत बोलना, सीधे खड़े हो जाना, बस खड़े ही रहना, तो तुम्हें अंदर का माल दिखने लगेगा। परिणाम घबराहट बेचैनी होने लगेगी कि अब क्या करें, भगवान की तरफ कब तक देखें। तो वो तुम्हें इसलिए वो अवलंबन चाहिए। तो हल्ला मचा लेते हो, अपनी आवाज़ खुद ही सुन लेते हो, सोचते चलो ठीक है निपट गए भगवान। हाँ, कल मैं पढ़ रहा था कि आदमी जब 108 गुलियों की माला देता है तो 216 बार मन भटकता है।
और जब 500 का नोट गिनने की गड्डी गिनता है तो एक बार भी नहीं भटकता। तो चेक करो माला में गलती है कि नोट में गलती है। चेकिंग है, चेकिंग करना चाहिए, अपनी अपनी चेकिंग करो भाई। देखो सम्यक दर्शन, आज तो गुरुदेव श्री ने कमाल ही कर दिया, कमाल ही हो गया आज तो। आज तो बहुत बड़ी समस्या निपटाई गुरुदेव श्री ने, समझ गया। ये सब भाव की जो एक पूंछ बंधी थी ये आज निपट गई, समझ में आया कि नहीं आया? अपना अपना चेक करो तुम तो। समझ गया, ये पूंछ बंधी रहती है ना शुभ भाव की, ये करना तो चाहिए, अशुभ से तो अच्छा ही है, थोड़ा तो जरूरी है। ये सब आग लगा दी आज, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। समझ में आ गया? हाँ, ऐसा हुआ आज। ये जो देखो पंडित देखो तो, महाराज देखो तो, ब्रह्मचारी सब सुब्बा सुब्बा सुब्बा, समाज 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 समाज, ये आत्मा की कोई बात ही नहीं करता। देखो भैया, हम बात आत्मा की भी जानते हैं, लेकिन अभी हम समाज सुधार की बात करें। तू है सुधारने वाला? सुधार सकता है समाज? आपको पता नहीं है, हमारे ब्रह्मचारी जी के विजन बहुत बड़े हैं। ये भी तो कहना क्यों, क्या कहते? एक मिले, सुनो वैसे, एक मिले मुझे, वो जो यात्रा थी ना, यात्रा, तो उसमें मिले एक मित्र, हमें नाम तो ले नहीं सकता, तो हमने उनसे कहा कि यार तुम बड़े अजीब टाइप के आदमी हो, तुम पहले आगे होते हो फिर एकदम पीछे को भाग लेते हो। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तुम क्या हल्ला मचाते हो, ये करवाओ वो करवाओ, फिर तुम पीछे की दरवाजे से निकल लेते हो, तुम्हारी बनती नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुम ये करते ही क्यों हो? आया समझ में? भाई उनको समझाने के लिए बोल रहे थे। हमारी तो आदत है, हम जिससे थोड़ा बहुत भी प्रेम करते हैं वो हमारा बाद में शत्रु भले ही बन जाए। ऐसा हुआ हमारे साथ, हमारे 20 मित्र थे और वे शत्रु इस बात से बन गए कि हमने उनको अकेले में उनकी सच्चाई बता दी। समझ में आया कि भाई इसी बात से उनको, हमारा कोई वो नहीं था, पर्सनली हमारे कोई लेना था, हमने बता दिया कि तुम ये गलत करते हो, ये ठीक नहीं है। भाई इस बात से उनको गुस्सा हो गया, क्योंकि उनको इस बात से तो सब तारीफ करते हैं और हमने ये कह दिया कि सब तुम्हारा अच्छी तरीका नहीं है। तो वे बोले, हमने उनसे कहा कि अभी तुम वहाँ भी लग रहे थे, अब पता चला वहाँ से भी खिसक रहे हो जी, सब क्यों करते हो तुम? और हमने कहा यार ये कई ब्रह्मचारी होते हैं, जो त्यागी वृत्ति होते हैं, इन सब झमेले पड़ते क्यों हैं? तो वो एकदम बोले, भाई साहब आप बस ये मत बोलना। हमने कहा अच्छा क्यों, गलत बोल दिया? बोले आपको पता नहीं है त्यागी वृत्तियों के विजन कितने बड़े हैं। क्या विजन समझते हो आप? उनके उद्देश्य बहुत बड़े बड़े हैं, उनको पूरे समाज की चिंता है, तुम्हारे जैसे नहीं है, अपनी चिंता करते रहते हो। भाई साहब उन्हें हर बच्चे की चिंता है, हर जैनी बच्चे की चिंता है, हर जैनी लड़का लड़की की चिंता है। मैंने कहा गजब हो गया, वो ब्रह्मचारी बने का है वो था, 2-4 अपने खुद ही कर लेता जब उसे चिंता ही करनी थी तो है। नहीं साहब आप उनकी भावनाएं नहीं समझते। क्या भावनाएं नहीं समझते, क्या समझाना चाहते हो? मैं तो फिर महाराजों में दोष क्यों बताते हो? महाराज भी तो चिंता कर रहे हैं, फिर महाराज भी तो बढ़िया, भाई महाराज भी कर रहे हैं कि नहीं? तो तुम उन महाराजों को तो बड़ा कहते हो कि महाराजों को साधु हो के जो काम शोभा नहीं देता, तो ब्रह्मचारियों को भी शोभा नहीं देता। याद रखना, एक बात तो एक ही है ना, घर छोड़ के तो दोनों ही बैठे हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर, और तुम पूज भी रहे हो, ब्रह्मचारी हो तो कौन से नहीं पूज रहे हो? लोग तुम्हारे पैर छू रहे हैं, लोग तुम्हारे क्या क्या नहीं कर रहे, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि जो ब्रह्मचारी के योग्य है कि नहीं ये काम। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचारी, समझ में आया? और 7वीं प्रतिमा जब ब्रह्मचारी होती है तो उसके पहले क्या क्या होता है वो देखो तुम, और फिर 8वीं और 9वीं पढ़ लेना, पता चल जाएगा। तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन अपनी भैंस का दूध पतला कौन कहे? क्यों कहे? समझ में आया कि नहीं आया? भाई अपनी भैंस का दूध कौन, अपन पक्ष में है ना, मोह में है ना, तो अपने यहाँ का सब बढ़िया बढ़िया लगता है और दूसरे के यहाँ के दोष ही दोष देखते हैं। एक बार मैं कुंडलपुर गया, बहुत पहली घटना है, जब जयपुर पढ़ता था, तो हम 2-3 दोस्त थे या नहीं थे, अब ध्यान नहीं कुछ भी, लेकिन गया
तो सुबह में उठा तो एक ब्रह्मचारी जी महिलाओं को योगा सिखा रहे थे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जैसे वो रामदेव सिखाता है ना सबको, यही सिखा रहे थे। तो हम एक दो मित्र थे, तो हमने चूँकि उस समय स्वाध्याय वगैरह तो सब कर लिया था, तो पढ़ने तो लगे थे। तो हमने कहा यार ये ब्रह्मचारी होके ये महिलाओं को योगा सिखा रहे, यार ये बात ठीक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम उन ब्रह्मचारी जी के पास गए। हमने कहा जी ये आप योगा सिखाते हैं, आप तो ब्रह्मचारी जी हैं ना, तो ये योगा तो अपन को क्या, आप तो अपने धर्म ध्यान में अपने उसमें। अरे बोले साहब आज कितनी बीमारियां फैल रही हैं वो तो हमें पता है, लेकिन हम तो अपना व्रत तोड़ के भी लोगों का भला कर रहे हैं। क्यों? अब आप कहोगे कि साहब उस ब्रह्मचारी से तुमने ऐसी बात कैसे करी? क्योंकि वो ज़्यादा उम्र के नहीं थे, समझ में? तो ऐसा बहुत वो नहीं थे कि भाई बहुत ख्याति प्राप्त, भाई क्योंकि जो ख्याति प्राप्त हो जाता है उसके पास तो जनता होती है, उसके बारे में कुछ बोलोगे तो डंडे पड़ेंगे, वो लड़ने आ जाएंगे। लेकिन उसकी ज़्यादा वो थी नहीं, 2 4 ही 10 महिलाएं थी। तो हमने कहा चलो बाद में बात कर भी सकते हैं। तो आदमी ऐसे अपने राग की पूर्ति के लिए ऐसे कुतर्क खोज लेता है, जिसे समाज की सेवा करना है वो कुतर्क खोज लेता है। और मैं एक दार्शनिक के विचार पढ़ रहा था, वो कह रहा था इस देश को बचाना हो तो इन समाज सेवियों से बचाओ। समझ में आया? क्योंकि ये सेवा के नाम पे कम मेवा खाने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन अपन को तो अपने राग पूरा करना है ना। इस बहुत सारे पंडित नहीं देखे तुमने, आए दिन गोटी पलटते रहते हैं, समझ में? आए दिन कुछ ना कुछ इधर का इधर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में खुद जागे ही नहीं, खुद आत्मा का अनुभव हुआ ही नहीं, भेद ज्ञान हुआ ही नहीं, कुछ कोई अंदर में मर्यादा आए तो आए कैसे? छल कपट भरा पड़ा रहता है, इधर का उधर घुमा दिया, इधर का उधर घुमा दिया, इधर का उधर कर दिया। और मैं तो इस बात पे हंसी आती है, जो 30 साल से प्रवचन कर रहे और प्रवचन सुन रहे वे ही स्वरूप नहीं समझ पाए, तो मैं किसी और की क्या कहूँ? वे ही लुटिया डूब रहे, उन्हीं की लुटिया डूब रही। वे ही नहीं समझ पाए कि क्या स्वरूप है, वे ही शुभ भाव में मरे जा रहे हैं, वे ही क्रिया में मरे जा रहे हैं। और कई लोग गुरुदेव श्री का ऐसा नहीं है, आप उनका जीवन देखिए, क्या देखें? सुबह उठ के नियम से पूजा करते थे, भक्ति, हाँ तो ठीक है, तो हम कब कह रहे कि नहीं करते थे? लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का उन्होंने धर्म बताया, एक बार भी उसकी प्रशंसा करी, एक बार भी उसके लिए कभी जरा सा कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, लिखा कहीं लाओ? और तुम गुरुदेव की नकल करके अगर पूजा पाठ करते हो तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। माने अगर गुरुदेव नहीं करते तो तुम भी नहीं करते, क्यों? जबकि ये पूजा पाठ भक्ति बिल्कुल पर्सनल चीज़ है, इसका भाव तुम्हें स्वयं अंदर से आना चाहिए, क्योंकि ये औदिक भाव कहलाता है। इसलिए औदिक भाव की भी अगर तुम नकल करते हो तो तुम अपने गुरु को पहचानते नहीं। इसे गुलाम मार्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपने गुरुओं की नकल करे, शास्त्रों में पढ़ पढ़ के क्रिया करे, उसे गुलाम मार्गी जानना। आया समझ में? खतरनाक है ना थोड़ा सा, है बहुत खतरनाक है। देवेंद्र जी आपको पच जाता है, बहुत अच्छी बात है। और क्या? अरे कम से कम आप मेरा ये बात पचा लोगे तो आपका पेट हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? फिर आपको कुछ भी पचेगा, जो मुझे पचा लेगा उसके बाद वो कितने घी पी ले सब पच जाएगा। क्योंकि सबसे खतरनाक बात बता रहे, ये अब सुनने मिलने नहीं तुम्हें। जाके तुम जो है टार्च लेके देखे आओ, तुम जिसके पास जाना वहाँ चलो, खुल्लम खुल्ला कह रहे हो, है ही नहीं है कहने के लिए कोई। क्यों? क्योंकि सब अंदर में भांग पड़ी, किसी को कुछ हो, सब मंदिर धर्मशाला पूजा पाठ पंचकल्याणक शिविर प्रभावना, ये इसी काम में लगा है। कोई जीव आत्मानुभव करने की सोच ही नहीं रहा। एक मुमुक्षु को आत्मानुभव की चिंता नहीं है कि हमें अपना आत्मा का अनुभव करना है।
सबको दौड़ने की चिंता है, पंथ की चिंता है, गुरुदेव की चिंता है, उनकी फोटो की चिंता है, मंदिर बनवाने की चिंता है। एक अभी हम गए थे, कहाँ गए थे, अभी हम कहीं गए थे ना, हाँ इधर गए थे ना नोएडा में एक दिन, तो 2 लड़के आए कहीं से, नाम वाम तो मैं भूल जाता हूँ, बोले पंडित साहब जय जिन, जय जिन भैया बोलो, आप बैठे थे ना साथ में, बोले साहब हमें मंदिर से निकाल दिया, समझ में आया कि नहीं आया, और हम वहाँ पे स्वाध्याय करते थे और हमें निकाल दिया, और हम आपका वचन सुनते, कभी कभी हमने वहाँ पे कमरा ले रखा किराए पे, तो हम आपका भी सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सुना करो। तो बोले साहब हम वो बनवा रहे हैं वहाँ पे, तो हम आपसे संयोग अपेक्षित रखते हैं। हमने कहा गलत दुकान पे आ गए तुम। हमने कही हमारे प्रोजन नहीं सुने तुमने? क्या सुने? तो फिर हम तो कहीं कुछ कहते ही नहीं कि बनाओगे बिठाओ। हमने फिर उनको इशारे से बताया, हमने बे खड़े ना जाके 4-5 उनके पास जाओ, वे करेंगे तुम्हारा काम। समझ में? हमें जगत को धर्म कराना है, सारी दुनिया में हमें ये हर आदमी जरा सा मोक्षु बना नहीं कि उसे बस किसी को स्वाध्याय भवन बनाना है, किसी को मंदिर बनाना है, हमें मंदिर से निकाल दिया। अरे निकाल दिया तो कौन सी आफत आ गई? अपना किराए पे कमरा ले लो, पढ़ो, जब 4-5 लोग हो पढ़ो अपना, नहीं हमें गांव में फैलना है बस, फिर ऐसे 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 बढ़ता जाता है। अपने कल्याण की चिंता किसी को नहीं। जो आजकल एक बीमारी बन गई, जो मुमुक्षु बनता है वो 2-4 साल में वो मंदिर बनवाने की तैयारी करने लगता है। कैसे हमारे गांव में भी छोटा मंदिर बन जाए तो भाग खुल जाए, और वे बनाने वाले ऐसे ग्राहक ढूंढते रहते, वे सेठियाँ ऐसे, यही इसी काम में लगा हर आदमी। कोई ये नहीं सोचता कि भैया तुम 4 आदमी हो, जरूरत क्या है, तुम अपना घर पे अपने कमरा बना लो, स्वाध्याय भवन बैठो उसमें करो स्वाध्याय। नहीं साहब हम भी अपने गांव में बड़ा कार्यक्रम करना चाहते, हम बड़े से बड़े विद्वान बुलाना चाहते। काहे को बुलाना है? तुम जाके सुनिए आओ ना उन विद्वानों को। नहीं साहब ऐसे में तो प्रभावना नहीं होगी। अरे भैया तेरा भाव चला जाएगा, तुझे पता है कीमती भाव है, तू इन चक्करों में पड़ा और तेरा ही हार्ट फेल हो गया, क्या कर लेगा तू? नहीं समझ में आया? तो साहब ऐसे में प्रभावना कैसे होगी? बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे रागी हैं जिनका संसार बहुत भी लगे हुए, तुम क्यों चिंता कर रहे? तुम अपना लोटा छानो, अपना आत्मा का अनुभव करो, क्यों चिंता करना? जगत में कुछ नहीं रुकता, जगत आज तक नहीं रुका न रुकेगा, ये तो चलता जाएगा, उसमें क्या बात है? देखो बसंत जी, इतना बोलने के बाद भी एक मंदिर नहीं रुकेगा बनना, क्योंकि बनने की योग्यता है। तो आप बोल क्यों रहे? हमारी बोलने की योग्यता है। दोनों का काम चल रहा। जिनको मोक्ष जाना, सम्मिशन प्राप्त करना, वो हमारी सुनेंगे, जिनको भी स्वर्ग वर्ग घूमना है वो उनकी सुनेंगे। इसमें क्या दम है? दोनों ही चलेंगे, मोक्ष मार्ग भी चलेगा और संसार मार्ग भी चलेगा, दोनों ही चलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मोक्ष मार्ग चलने से अपने हिसाब से चलेगा, वो जुगनू की तरह चलता है, समझ में? और व्यवहार का रथ सूर्य की तरह चलता है, ऐसा ही स्वरूप है, उसमें क्या बात है? नहीं समझ में? हमें सुनने वाले 5 होंगे और व्यवहार की बात सुनने वाले 500 होंगे, यही रेशो है, स्वरूप ही ऐसा है। 6 महीना 8 समय में 608 जाने, तो अपन तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव को भी सुनाए तो बहुत है। आया समझ में कि नहीं? क्या लेना देना? अपन को तो अंदर में निर्णय करना चाहिए भाई साहब कि वस्तु के स्वरूप में कोई किसी का करता धरता नहीं है। अपने ऊपर गठरी मत बांधो, अपने ऊपर भार मत बांधो, समाज का, इसका उसका। अरे जिसका तो साहब, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा। भाई साहब छोड़ के देखो, 3 पहले बैठे वहाँ पकड़ने के लिए। मोदी जी कह रहे मेरे बात कौन, मोदी जी क्या कह रहे, मेरे बात कौन बनेगा? वे नीचे वाले कह रहे हटो तो महाराज। तुम कह रहे कौन बनेगा, हम लोग चक्कर में है कि कौन नहीं बनाए। आया समझ में कि नहीं? तुझे तो भ्रम होता है कि तेरे ऊपर दुनिया है। अरे कुछ नहीं भाई, कहाँ तेरे परिवार वाले भी, तू आज मर जा, अभी मर जा, 2-4 दिन इधर उधर होएंगे, बात खत्म। और फिर कोई
आएगा बाद में कि तुम्हारे पिताजी मर गए तो क्या रोते ही रहे, मर गए क्या, सबके ही मरते समाये मर गए। ऐसा है जगत। तू जिन बेटों के लिए मुँह में मरा जा रहा है, ये कहेंगे ठीक है मर गए तो क्या करें भाई, मर गए हम क्या करें, और अच्छे हुए सुलझ गए, परेशानी कर रहे थे। ये है जगत का स्वरूप। बोलो स्वीकार है? नहीं नहीं साहब हमारे साथ थोड़ी होगा। अरे भैया यहाँ अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के साथ ऐसा हो रहा, तुम आए कहाँ से? आडवाणी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए, क्या होता होगा, कैसी आफत लगती होगी। अगर उसकी जगह कान्जी स्वामी का भजन सुनने गया होता तो आनंद ले रहा होता आज। आया समझ में कि नहीं? जो जगत का कर्तृत्व अपने ऊपर रखेगा वो संसार में रुलेगा, जो आत्मा का ध्यान करेगा वो वर्तमान में भी आनंदित रहेगा और भविष्य में मोक्ष में जाएगा। ये वस्तु का स्वरूप है। सहजानंदे